हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैंने इन्फिनिटी के बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लिया है और इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को सीख करके आप बहुत से वाक्यों को इसके आधार पर बोल सकते हैं अपने डेली लाइफ में। तो इन्फिनिटी का यह इंटरेस्टिंग प्रकरण है डमी सब्जेक्ट के रूप में। और जैसा कि आप जानते हैं डमी सब्जेक्ट का मतलब होता है एम्प्टी सब्जेक्ट, यानी जब हमें सब्जेक्ट का जो है कोई क्लियर पता न हो तो उस तरह के वाक्यों में जो इन्फिनिटी होता है वह वाक्य का रियल सब्जेक्ट हो जाता है। यानी इन्फिनिटी वाक्य का रियल सब्जेक्ट होता है और ऐसे वाक्यों को हम इट वाक्य का डमी सब्जेक्ट बन जाता है। यानी जो इट होता है इट को हम क्या बना लेते हैं, डमी सब्जेक्ट बना लेते हैं। इट को हम डमी सब्जेक्ट के रूप में यूज कर लेते हैं। तो इस तरह से इस प्रकार के वाक्यों को हम कैसे बनाते हैं आइए एक एक करके देखते हैं। जैसे आप देखें, मिस्टर सिन्हा से मिलना आनंददायी है। यहाँ कहा जा रहा है मिस्टर सिन्हा से मिलना आनंददायी है। अब यहाँ वाक्य जो बन रहा है मेन वाक्य है आनंददायी है। तो आनंददायी है में इसमें हम लिखेंगे आनंददायी में यहाँ लिखेंगे इट डमी सब्जेक्ट। तो हम लिखेंगे आनंददायी है इट इज अ प्लीजर। इट इज अ प्लीजर। अब क्या आनंददायी है, टू मीट और फिर हो जाएगा मिस्टर सिन्हा। इट इज़ अ प्लीजर टू मीट मिस्टर सिन्हा। इट इज़ अ प्लीजर टू मीट मिस्टर सिन्हा। तो मिस्टर सिन्हा से मिलना आनंददायी है। तो यहाँ इट जो है डमी सब्जेक्ट है और इन्फिनिटी जो है टू मीट वाक्य का रियल सब्जेक्ट है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे आप, वाक्य का रियल सब्जेक्ट टू मीट है और इट जो है इसका डमी सब्जेक्ट है। यानी इट वाक्य का डमी सब्जेक्ट है जो है वह। अब नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, हवा के बिना जीवित रहना असंभव है। तो यहाँ हम लिखें, पहले लिखेंगे असंभव है। जैसे आनंददायी है तो हम लिखेंगे असंभव है। तो यह हो जाएगा इट इज़ इम्पॉसिबल। इट इज़ इम्पॉसिबल आनंददायी है। तो इट इज़ इम्पॉसिबल, इट हो गया आपका डमी सब्जेक्ट। तो इट इज़ इम्पॉसिबल जीवित रहना यह वाक्य का रियल सब्जेक्ट है। तो यह हो जाएगा टू लिव विदाउट एयर। टू लिव विदाउट एयर। टू लिव विदाउट एयर। इट इज़ इम्पॉसिबल टू लिव विदाउट एयर। हम इस वाक्य को ऐसे भी लिख सकते हैं टू लिव विदाउट एयर। टू लिव विदाउट एयर और तब लिखेंगे इट को हटा देंगे इज इम्पॉसिबल। टू लिव विदाउट एयर इज इम्पॉसिबल। तो टू लिव विदाउट एयर यह वाक्य का पूरा सब्जेक्ट बन जाएगा, यानी मेन सब्जेक्ट टू लिव हुआ। तो इस तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं। तीसरा सेंटेंस है, पटाखों से खेलना बच्चों के लिए खतरनाक है। पटाखों से खेलना बच्चों के लिए खतरनाक है। तो यहाँ पर लिखेंगे खतरनाक है यह इसका। तो यह हो जाएगा इट इज़ डेंजरस। इट इज़ डेंजरस किन के लिए, बच्चों के लिए। इट इज़ डेंजरस फॉर द चिल्ड्रेन। इट इज़ डेंजरस फॉर चिल्ड्रेन। इट इज़ डेंजरस फॉर चिल्ड्रेन क्या, टू प्ले यह वाक्य का रियल सब्जेक्ट है। टू प्ले विद क्रैकर्स। टू प्ले विद क्रैकर्स पटाखों से। तो इट इज़ डेंजरस फॉर चिल्ड्रेन टू प्ले विद क्रैकर्स। अब यहाँ इट वाक्य का डमी सब्जेक्ट है, यह हो गया डमी सब्जेक्ट। यह डमी सब्जेक्ट हुआ और टू प्ले वाक्य का रियल सब्जेक्ट हो गया। फिर आगे चलते हैं, बिल्ली के लिए अंधेरे में देखना कठिन है।
बिल्ली के लिए अंधेरे में देखना कठिन नहीं है, तो हम पहले इसका लेंगे कठिन नहीं है। तो इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, कठिन नहीं है। क्या कठिन नहीं है? टू सी। इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, लेकिन हम यहाँ लेंगे बिल्ली के लिए, तो इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट फॉर अ कैट। इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट फॉर अ कैट, फिर हो जाएगा टू सी इन द डार्क। इन द डार्क। इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट फॉर अ कैट टू सी इन द डार्क। अंधेरे में देखना बिल्ली के लिए कठिन नहीं है। फिर हमें अगला सेंटेंस है, हमें याद करना उसकी अच्छाई थी। हमें याद करना उसकी अच्छाई थी, तो उसकी वो यह होगा हमारा अच्छाई थी। तो इट वाज गुड। इट वाज गुड ऑफ हिम, उसकी अच्छाई। इट वाज गुड ऑफ हिम, उसकी अच्छाई थी। इट वाज गुड ऑफ हिम, और क्या करना? याद करना, टू रिमेंबर। टू रिमेंबर। इट वाज गुड ऑफ हिम टू रिमेंबर, और यहाँ हो जाएगा अस, रिमेंबर अस। इट वाज गुड ऑफ हिम टू रिमेंबर अस। हमें याद करना उसकी अच्छाई थे, तो यहाँ हमने वाक्य को डमी सब्जेक्ट इट से शुरू किया। तो इट वाज गुड ऑफ हिम टू रिमेंबर अस। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेढकों पर पत्थर फेंकना लड़कों की निर्दयता थी। तो निर्दयता थी, हम पहले इसको लेंगे, तो इट वाज निर्दयता थी। इट वाज क्रूएल। इट वाज क्रूएल लड़कों की, ऑफ बॉयज। इट वाज क्रूएल ऑफ द बॉयज। इट वाज क्रूएल ऑफ द बॉयज, लड़कों की निर्दयता थी। क्या निर्दयता थी? टू थ्रो स्टोन्स। टू थ्रो स्टोन्स at the frogs. It was cruel of the boys to throw stones at the frogs. सातवां वाक्य है, तालाब में डुबकी लगाना खतरनाक है। तो पहले हम इसका शुरू करेंगे डमी सब्जेक्ट इट से। तो इट इज डेंजरस। इट इज डेंजरस, खतरनाक है। टू डाइव into the pond. To dive into the pond. It is dangerous to dive into the pond. तालाब में डुबकी लगाना खतरनाक है। तो यहाँ इट जो है डमी सब्जेक्ट हो गया। जंगल में जाना अच्छा नहीं है, तो हम बनाएंगे अच्छा नहीं है। डमी सब्जेक्ट इट से शुरू करेंगे। इट इज़ नॉट गुड। इट इज़ नॉट गुड to go into the forest. To go into the forest. It is not good to go into the forest. तो इट डमी सब्जेक्ट हो गया। फिर चलें, इस समय किसी को बुलाना आसान नहीं है, तो आसान नहीं है। इट इज़ नॉट ईजी। इट इज़ नॉट ईजी to call on someone. It is not easy to call on someone this time. तो इट डमी सब्जेक्ट हो गया, यह डमी सब्जेक्ट होगा। तो इट इज़ नॉट ईजी टू कॉल ऑन समवन दिस टाइम। इस समय किसी को बुलाना अच्छा नहीं है। साफ और स्पष्ट लिखना कठिन है, तो हम चलेंगे कठिन है। डमी सब्जेक्ट इट से शुरू करेंगे। इट इज़ डिफ़िकल्ट। इट इज़ डिफ़िकल्ट, और क्या साफ और स्पष्ट लिखना? टू राइट नीट एंड क्लीन। नीट एंड क्लीन। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू राइट नीट एंड क्लीन, साफ और स्पष्ट लिखना कठिन है। तो इस तरह से हमने इस वीडियो के माध्यम से जो है हमने आपको जो इन्फिनिटी है
उस इन्फिनेटिव का जो फंक्शन है हमने डमी सब्जेक्ट के रूप में इट के अपोजिशन के रूप में लेकर के हमने बात को क्लियर किया। और जैसा कि जानते हैं कि अपोजिशन का मतलब होता है साइड बाय साइड, यानी पास में रखना। तो डमी सब्जेक्ट इट के अपोजिशन के रूप में इन्फिनिटी के इस प्रयोग को आपने सीखा। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको वीडियो अवश्य ही पसंद आया है।